वेलकम बैक टू माई चैनल पाएम ब्लॉग्स। बहुत सारे कैंडिडेट्स को आरआरबी जेई जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है अभी चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन है। अगर एनओसी जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एनओसी नहीं मिलता है तो उस केस में रिजेक्ट कर देगा या फिर रखेगा या फिर टाइम देगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई बंदा कोई कैंडिडेट कोई गवर्नमेंट सेक्टर मतलब स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम करता है, तो उस केस में अगर वहाँ से वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के अगर रेलवे ज्वाइन करता है तो उस केस में एनओसी चाहिए। और अगर एनओसी नहीं मिलेगा तो उस केस में मतलब उसमें टाइम देगा उसको। आरआरबी की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा उस समय अगर एनओसी नहीं मिलता है तो उस केस में आपको उस कैंडिडेट को टाइम दिया जाएगा, लेकिन उस समय के अंदर अगर वो एनओसी नहीं देता है तो उस केस में उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैं इसका प्रूफ भी दे रहा हूँ। आप देखेंगे ये 2018 का है, सेन 3 2018। ये आरआरबी सिकंदराबाद का एक नोटिस है 1/1/2020 का। इसमें आप देखेंगे नोटिस टू द कैंडिडेट हु फेल टू सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी। इसमें क्या लिखा हुआ है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इट इज फाउंड दैट फॉलोइंग कैंडिडेट्स हु ऑप्टेड एज एम्प्लॉय इन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट fail to submit no objection certificate from employer during document verification even through a pop-up has appeared in application as inform your employer about the application and do you have and you have to produce NOC during document verification if shortlisted as per पैरा। यहाँ पे पैरा जो 12 में ये मेंशन था, कैंडिडेट सर्विंग इंक्लूडिंग दोज अंडरगोइंग इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवेशन इन एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग रेलवेज और पब्लिक सेक्टर अंडर PSU may apply directly to the RRB's duty informing their employer. Shortlisted candidates should produce NOC from the employer at the time of DV, failing which their candidature will be cancelled। यहाँ पे आप देखेंगे लिस्ट भी दिया है। ये जो 1 2 3 4 5 बंदे हैं, इन्होंने एनओसी जमा यहाँ पे आरआरबी को एनओसी नहीं दिया था डीवी के टाइम, तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे टाइम दिया गया है। द अबव कैंडिडेट्स आर हेयर एडवाइज टू सबमिट द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर ऑन और बिफोर 7 जनवरी 2020 एंड इफ देखो यहाँ पे ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा है आप देखिए, इफ इट दे फेल टू सबमिट एनओसी ऑन और बिफोर 7 जनवरी 2020 देयर कैंडिडेचर फॉर सेन नंबर 3 2018 विल बी कैंसल्ड फॉर एंड नो फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस ऑन दिस मैटर विल बी एंटरटेन्ड। एंड यहाँ पे तो आपने देखा यहाँ पे क्या और एक नोटिस है, देखिए ये है 26/11/2019। ये तो 1/1/2020 का है, ये उससे भी पहले का है। ये जो नोटिस है आप देखेंगे यहाँ पे मैं क्या मेंशन है, जो नंबर 3 में आप देखेंगे रीज़न फॉर पेंडिंग। एक बंदे का है सीरियल नंबर DV सीरियल नंबर 10 है, उसमें देखेंगे कैंडिडेट हैज़ नॉट सबमिटेड प्रेस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स फॉर द CMA पोस्ट। मतलब जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट चाहिए वो उसमें वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं किया था, मतलब DV का टाइम नहीं दिया था, तो इसलिए वो उसका भी पेंडिंग शो कर रहा है वहाँ पे। उस टाइम 2018 के टाइम पेंडिंग के रिगार्डिंग ये नोटिस है। हेयर हेंस एडवाइज टू सबमिट ऑन और बिफोर 16/12/2019 फेलिंग हुई से कंडीशन विल बी रिजेक्टेड। अगर मैंने यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट है वो अगर 12-16 दिसंबर 2019 के पहले जमा नहीं करता है तो उस केस में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके नीचे आप देखेंगे जो सीरियल नंबर 2 DV सीरियल नंबर 13, इसमें आप देखेंगे कैंडिडेट हैज़ नॉट सबमिटेड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC फ्रॉम द एम्प्लॉयर हैज़ एडवाइज टू सबमिट ऑन और बिफोर 16/12/2019 फेलिंग व्हिच कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। यहाँ पे भी सेम चीज
तो यहाँ पे सेम चीज़ बताया गया है कि अगर आपने NOC जमा नहीं करते हैं, अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर PSU में काम करते हैं, NOC एम्प्लॉयर की तरफ से नहीं मिलता है, आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट DV के टाइम जमा नहीं करते तो आपको समय दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि तुरंत रिजेक्ट कर देंगे, तो आपको टाइम देंगे, उस टाइम के अंदर आपको NOC देना पड़ेगा। अगर नहीं दे पाएंगे तो उस केस में रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब और एक चीज़ है, देखेंगे इसमें इसी नोटिस में सीरियल नंबर 3 DV सीरियल नंबर 12, इसमें क्या क्या है, कैंडिडेट हैज़ प्रोड्यूस्ड BSc डिग्री without chemistry but as per the same rules educational qualification for CMA is BSc with physics and chemistry, hence rejected for CMA post। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ये जो CMA पोस्ट है इसके लिए BSc में केमिस्ट्री सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना ज़रूरी था, लेकिन उसने तो एग्ज़ाम दे दिया, सारे एग्ज़ाम पास भी कर गया, लेकिन उसके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री वहाँ पे होना ज़रूरी था, मैंडेटरी था, लेकिन केमिस्ट्री नहीं था, इसलिए उसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो जो भी यहाँ पे मेंशन है डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, वो आपको जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट वगैरह वो होना चाहिए, NOC वगैरह होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।